और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दें। दिल्ली धमाके से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ एआईयू का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द की जा चुकी है। एआईयू ने रद्द की अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता। बड़ा एक्शन एआईयू की ओर से लिया गया। दिल्ली धमाके से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरह से लगातार मामले को लेकर यूनिवर्सिटी से कई कनेक्शन सामने आए, उसके बाद लगातार जांच तेज की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब एआईयू की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। यूनिवर्सिटी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। दिल्ली धमाके से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ ये बड़ा एक्शन एआईयू की ओर से लिया गया है। यूनिवर्सिटी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। जिस तरह से कई बार नाम यूनिवर्सिटी का सामने आया, उसके बाद शक के घेरे में यूनिवर्सिटी आ गई है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। एक एक सबूत को खंगालने का काम जांच एजेंसियों की ओर से किया जा रहा है। तो वहीं सभी चीजों के मद्देनजर एआईयू की ओर से यह बड़ा एक्शन लिया गया, जहां अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द कर दिया गया है। अपराजिता से जुड़ चुकी तमाम जानकारी लेकर। अपराजिता, ये बड़ा एक्शन यूनिवर्सिटी के खिलाफ लिया गया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये जायज भी था और लगातार एक के बाद एक लोगों का वहां से गिरफ्त में आना, डीजल कार का वहां से मिलना, जिसके बाद फिर एक और शख्स का वहां से गिरफ्तार होना, यानी दिल्ली पुलिस ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एचआर विभाग के से जमीन को भी गिरफ्तार किया। जिसके बाद सुबह की अगर हम बात करते हैं तो सुबह भी जिस प्रकार से नैक के द्वारा अल-फलाह यूनिवर्सिटी को शो कॉज नोटिस भेजी गई थी, ये आरोप लगाया गया था कि विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर गलत मान्यता संबंधित जानकारी प्रकाशित की है, प्रदर्शित की है। इसके बाद फिर अब जिस प्रकार से अल-फलाह यूनिवर्सिटी के में जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज है, उसने यूनिवर्सिटी को अपने संगठन से बाहर कर दिया है। क्योंकि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करते हैं तो उनके द्वारा सभी यूनिवर्सिटीज को मेंबर बनाया जाता है जो अच्छे से काम करते हैं। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो किसी भी प्रकार की किसी संदिग्ध चीजों में ना मिले होते हैं, सभी चीजें क्लियर होती है। जिसके बाद जो मीडिया रिपोर्ट निकल के सामने आई, कई तथ्य निकल के सामने आ रहे, कई डॉक्टरों का उसमें सम्मिलित होना, एचआर विभाग के व्यक्ति का अब अरेस्ट होना, गाड़ी का वहां पर मिलना, जिसके बाद ये फैसला लिया गया एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के द्वारा कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी को संगठन से निकाला जाएगा, उनकी सदस्यता को रद्द कर दी गई है। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि इससे पहले आधिकारिक तौर पर बयान जारी करके यूनिवर्सिटी ने अपना पल्ला तो झाड़ लिया था, लेकिन ये जो एक्शन लिया गया है उससे ये कहीं ना कहीं जरूर साफ होता है कि जवाबदेही यूनिवर्सिटी की भी बनती है। अब बिल्कुल देखिए, जवाबदेही जरूर बनती है और इसी वजह से सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सभी रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। इसके साथ साथ दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में तो लगातार थी। साथ ही सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सरकार के द्वारा अन्य एजेंसियों को भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पैसों के लेन देन यानी मनी ट्रेल की जो भी जांच है उसके भी निर्देश दिए गए हैं। मनी ट्रेल का भी जांच किया जाएगा कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी को कहां से पैसे मिलते थे, उसके पैसे कहां जाते थे, तमाम चीजों की जो छानबीन है वो एजेंसियों को अपर हैंड दे दिया गया है। एजेंसियों के द्वारा किया भी जाएगा। क्योंकि देखिए लगातार जिस प्रकार से लोगों का वहां से सम्मिलित होना, तीन प्रोफेसर्स का वहां पर होना, जिसके बाद से एक और व्यक्ति का वहां से अरेस्ट होना, कुछ जो संबंध दिखा रहा है। और सबसे बड़ा जो सवाल उठ जाता है कि आखिर गाड़ी का वहां पर पार्क होना, वहां से बरामद करना, तो बिल्कुल संदिग्ध के घेरे में ये कॉलेज जरूर आती है। प्रेस रिलीज जारी किया गया था, वाइस चांसलर के द्वारा कहा गया था कि हमारा कोई भी संबंध इससे नहीं है, हम केवल जो एजुकेशन हम देने का काम करते हैं, किसी प्रकार की टेररिस्ट एक्टिविटी हमारा को लेना देना नहीं है। मगर अब इसे सिद्ध करना भी जरूरी हो गया, जिस वजह से एजेंसियों को आधिकारिक जो राइट है वो दे दिया गया है कि जांच किया जाए, मनी के लेन देन को लेकर भी, मनी ट्रेल का भी स्पष्ट यहाँ पे किया जाए, जिसके साथ साथ और भी जिस प्रकार की जांच की आवश्यकता पड़ती है वो इस यूनिवर्सिटी में की जाए। जी बिल्कुल अपराजिता, जिस तरह से कार यूनिवर्सिटी के अंदर से बरामद हुई है उससे मामला अब और संदेहजनक बन जाता है। अब यूनिवर्सिटी पर और शक के सवाल खड़े होते हैं। अपराजिता, आपने कहा कि फंडिंग को लेकर अब जांच होगी, क्या ईडी की अब इस मामले में एंट्री होती हुई नजर आ रही है?
देखिए, हालांकि फिलहाल तो अभी जो केस है वो एनआईए के पास है। जो पुलिस है उनके द्वारा जांच वगैरह की जा रही है, उनके सहयोग लिए जा रहे हैं। मगर अगर एनआईए को आगे जांच में ऐसा महसूस होता है कि ईडी की आवश्यकता है, मनी जो ट्रेल है, लेन देन में किसी प्रकार का कोई घपला है या कहीं और से पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो संभवतः ईडी या किसी भी और एजेंसी की अगर आवश्यकता पड़ती है तो जरूर उसकी मदद ली जाएगी, उन्हें संपर्क किया जाएगा। मगर फिलहाल जो केस है वो एनआईए के पास है और अभी फिलहाल इस प्रकार की कोई भी अपडेट सामने निकल कर नहीं आई है कि किसी और एजेंसी को इसमें मिलाया जाएगा। जी अपराजिता, देखना होगा जांच का दायरा आगे कितना बढ़ता है और आगे क्या कुछ होता है मामले में। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।